सुप्रभात क्लास। आप सब कैसे हैं? आप सब अपने घर में बहुत खुश होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। क्लास, हम लोग इस समय कहानी का पठन सीख रहे हैं। आप लोग पठन करके भेज रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि रह ही जाती है। कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दी बोलते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा धीरे बोलते हैं। तो हम शब्दों को यदि अच्छे प्रकार से बोलें, तोड़ तोड़ कर अगर हम शब्द बनाना सीखते हैं, उनकी मात्राओं का हमें सही ज्ञान होता है, तो हमारा पठन बहुत अच्छा हो सकता है। मैं भी आपको 2 कहानियाँ करवा चुकी हूँ, जिसमें कि हम शब्दों और उनकी मात्राओं पर बल दे रहे हैं। बच्चों, आज भी हम एक कहानी करेंगे। उस कहानी में भी मैं शब्दों और उनकी मात्राओं पर विशेष बल दूंगी। इस विशेष बल देने का अर्थ यही है कि आप मात्राओं को सही ढंग से पहचान सकें, उनको बोल सकें। और जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं क्लास, तो उससे पहले 1 या 2 बार रिकॉर्डिंग करने से पहले उस कहानी को पढ़ लेना चाहिए, ताकि जब रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तब वह बिल्कुल सरल और सुनने में अच्छी लगे। ठीक है क्लास? एक काम और कीजिए। आप घर में हैं इस समय, तो आप प्रार्थना प्रेयर तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी प्रेयर आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग में भेज सकते हैं। आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, या आप जो भी मंत्र बोलना चाहें, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। आप अपनी कहानी की शुरुआत करने से पहले उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है क्लास? तो चलिए अब हम आज की कहानी का आरंभ करते हैं। क्लास, चलिए अब आज की कहानी का आरंभ करते हैं। बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है कपटी मित्र। क्या है नाम? कपटी मित्र। कपटी का अर्थ होता है धोखेबाज। अपने मित्रों के साथ ही जो धोखा करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ही जो धोखा करते हैं, वो कपटी होते हैं। देखिए, किसी गांव में 2 मित्र रहते थे। गांव है ना? देखिए, गांव पे कौन सी हमने मात्रा लगाई है? चंद्र। ठीक है, चंद्र बिंदु लगाया है। किसी गांव में 2 मित्र रहते थे, राम सिंह और श्याम सिंह। दोनों में गहरी मित्रता थी। गहरी मित्रता यानी कि दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। गुजारा करना मतलब अपने घर परिवार का या अपना पालन पोषण ठीक प्रकार से कर लेते थे। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, इधर उधर से कमाई करके वो अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन राम सिंह बोला, देखो, कोई जब बच्चों अपनी बात को हम जब लिखित रूप में किसी की बात को भी दोहराते हैं ना, तो हमें इस प्रकार के चिन्ह लगाने होते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास। हिंदी में इन्हें बोला जाता है उद्धरण चिन्ह। ठीक है? जब किसी की बात को एकदम उसी के जैसा लिखना होता है। तो एक दिन राम सिंह बोला, मित्र, क्यों ना हम किसी नगर में चलकर कुछ काम धंधा करें। किसने बोला था ये? राम सिंह ने। मित्र, क्यों ना हम किसी नगर में चलकर कुछ काम धंधा करें और धन कमाकर लाएं। श्याम सिंह को अपने मित्र की बात पसंद
आ गई और अगले ही दिन दोनों शहर की ओर चल दिए। तो जब राम सिंह ने अपने मित्र से कहा कि हमें शहर जाकर कोई दूसरा काम करना चाहिए, तो श्याम को भी वो बात पसंद आ गई और अगले ही दिन दोनों शहर की ओर चल दिए। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। घना जंगल यानी कि ऐसा जंगल जहाँ वृक्ष ही वृक्ष हैं, सूर्य का प्रकाश भी बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच पाता है। तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। वे चलते चलते थक गए थे तथा उन्हें भूख भी लगी थी। जब कोई लगातार चल रहा है तो थकान तो होगी ना क्लास, और उन्हें भूख भी लगी थी। अतः वे एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। कहाँ बैठे थे वो? पेड़ के नीचे। बच्चों, मैं बहुत आराम से कहानी को पढ़ रही हूँ। आप मात्राओं को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, बैठकर में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? आई की मात्रा का। आप मात्राओं को ध्यान से देखिए, पढ़िए, और जब भी आप कहानी पढ़ेंगे आपके बोलने में भी वो मात्राएं हमें सुनाई पड़े। पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। जब वे भोजन कर चुके तो उन्हें भालू की आवाज़ सुनाई दी। भालू की आवाज़ सुनाई दी। भालू यानी कि बेर है ना, उसकी आवाज़ सुनाई दी। राम सिंह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। राम सिंह कौन था? जिसने शहर चलने का सुझाव दिया था। और जैसे ही भालू की आवाज़ आई वो पेड़ पर चढ़ गया। परंतु बेचारे श्याम सिंह को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। परंतु देखिए, न का साउंड आया है ना, आवाज़ आई है, उसको हमने अंक के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है। परंतु बेचारे श्याम सिंह को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने अपने मित्र की ओर देखा, पर राम ने उसे पेड़ पर चढ़ने में सहारा नहीं दिया। दोनों ही अच्छे मित्र थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ? राम सिंह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जब श्याम ने उसकी तरफ देखा तब राम सिंह ने उसे चढ़ने में सहारा नहीं दिया। श्याम सिंह ने सोचा उसकी मृत्यु निकट है। मृत्यु शब्द को देखिए क्लास, म के नीचे क्या कौन सी मात्रा है? ये मात्रा नहीं, ये ऋ ऋषि है ना, ऋ ऋषि की मात्रा है। और त य में छोटी उ की मात्रा। मृत्यु बोल के देखिए, मृत्यु। अब उसकी मृत्यु निकट है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसे सामने से एक मोटा तगड़ा भालू आता दिखाई दिया। अब वह सोच ही रहा था कि राम सिंह ने तो उसकी मदद नहीं करी, उसे सामने से एक मोटा भालू भी आता दिखाई दिया। अब श्याम सिंह को एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब आइडिया, ठीक है। एक तरकीब सूझी। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और उसने सांस रोक ली, जैसे वह जीवित ही ना हो। आपको तो पता है ना, जीवित प्राणी, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, है ना। उसी प्रकार जब श्याम सिंह ने यह आइडिया, यह तरकीब लगाई कि वह ज़मीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भालू मरे हुए जीवों को नहीं खाता। उसने कहीं पहले सुना होगा कि भालू मरे हुए जीवों को नहीं खाता। अब भालू आया
उसने श्याम सिंह को सूंघा और धीरे धीरे दूसरी ओर चला गया। कुछ समय बाद राम सिंह पेड़ से नीचे उतरा। भालू आया, उसने श्याम सिंह को सूंघा और दूसरी ओर चला गया, यानी कि उसने श्याम सिंह को मरा हुआ समझा। थोड़ी देर बाद राम सिंह पेड़ से उतरा। राम सिंह याद है ना आपको, श्याम का मित्र। तब तक श्याम सिंह भी उठ खड़ा हुआ था। राम सिंह को बहुत आश्चर्य हो रहा था। आश्चर्य यानी कि हैरानी, सरप्राइज्ड। वो हैरान आश्चर्य हो रहा था कि भालू ने श्याम को क्यों छोड़ दिया, उसे खाया क्यों नहीं। उसने अपने मित्र से मजाक करते हुए पूछा, मित्र, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? क्योंकि भालू जब श्याम को सूंघ रहा था तो ऊपर से राम को लग रहा था वह कान में है उसके। तो इसने मजाक करते हुए कहा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? वह कह रहा था, कपटी तथा स्वार्थी मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिए। किसने बोला था ये? श्याम सिंह ने बोला था। क्या बोला था? कपटी और स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना चाहिए। श्याम सिंह ने उत्तर दिया। राम सिंह अपने व्यवहार पर लज्जित हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है? हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर काम आता है, यानी कि जो हमारे मुश्किल समय में हमारे काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। बच्चों, आपको कहानी पढ़ते समय उनकी मात्राओं और विराम चिन्हों पर ध्यान देना है। आज मैंने आपको उद्धरण चिन्ह के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह कैसे लगाया जाता है? जब हम किसी की बात को, उसी के शब्दों को लिखते हैं। ठीक है क्लास? आपको गृह कार्य में भी एक कहानी दी जाएगी जिसे आपको अपनी आवाज़ में पढ़कर रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजना है।